जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास में दोस्तों देखिए कि हर तरह की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो बहुत ही पवित्र और शुभकारी होती है। उन्हीं सब व्रतों और त्योहारों में से एक तुलसी माता का विवाह भी है। अब देखिए तुलसी माता का विवाह शालिग्राम स्वरूप की जाती है इस दिन। ये देखिए शालिग्राम स्वरूप इनके साथ की जाती है। अब देखिए दोस्तों ये आपका कच्चा दूध है। सबसे पहले हमने कच्चा दूध अर्पित किया है तुलसी माता को। कच्चा दूध के बाद फिर जल अर्पित किया है। जल अर्पित करने के बाद फिर देखिए दीपक दिखाया है तुलसी माता को। ये ऐसे दीपक दिखाते हैं तुलसी माता को। फिर शालिग्राम भगवान को इस प्रकार से दिखा करके ये हम रख दिए हैं। और अब देखिए कि यहाँ से रक्षा सूत्र ये शालिग्राम के पास से लेकर के आप देखिए ये तुलसी माता के पास चारों तरफ ये बंधन के रूप में लपेटा गया है। गन्ने का जहाँ पर मंडप बनाया गया है। और देखिए कि ये जो घर में पुष्प खिले थे वो सारे पुष्पों से हमने देखिए ये सजावट की है। और संयोग देखिए कि आज बहुत ही शुभकारी दिन था कि यह फूल भी हमारे गुड़हल का ही है। एक ये फूल और एक ये आप देखिए शालिग्राम के पास, और एक हमने अपने मंदिर में लड्डू गोपाल के पास चढ़ाया हुआ है। अब ये भोग पदार्थ हैं। देखिए भोग पदार्थ में सबसे ज़्यादा आवश्यक बताशा होता है। बताशा हो गया, फिर आप मिठाई कुछ भी ले लीजिए, फल जो भी रहे वो ले लीजिए, आंवला, गन्ना, सिंघाड़ा। ऐसा है दोस्तों कि सिंघाड़ा और केला ले आए थे तो वो ख़त्म हो गया। तो इन सब चीज़ों से हम करते हैं। और देखिए हम एकादशी को नहीं किए तो आज हम लाई भी रख दिए हैं। हम द्वादशी को तुलसी माता का पूजन किए तो हम लाई भी रख दिए हैं। अब यहाँ देखिए कि ये आलता यानी श्रृंगार की वस्तुएं हैं। तो ये तुलसी माता को हमने चढ़ा करके, ये ब्लाउज की पीस है, चढ़ा करके और फिर इधर ये पूरी वस्तुएं ऐसे हमने रख दी है। इस प्रकार से दोस्तों इस माह में शालिग्राम स्वरूप के तुलसी माता से विवाह कराने पर कई गुना यज्ञों के समान पवित्र माना जाता है और कई गुना यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमें अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि यदि हम तुलसी माता का विवाह शालिग्राम स्वरूप का कराते हैं तो हमारे सारे अरिष्ट कट जाते हैं और कई कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। यानी जो कन्यादान हम करने के लिए सोचते हैं तो वह हमें कई कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। और ये देखिए हमने अपनी तुलसी माता को ये देखिए चुंदरी, बड़ी सी चुंदरी ओढ़ाई है। ये देखिए इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप देखिए कि एकदम खिली खिली चारों तरफ। ये देखिए ये पूरा एकदम खूब बढ़िया सा। और आज संयोग से गुड़हल के फूल भी खूब बढ़िया से खिल गए थे तो और चार चांद लग गया है, बहुत ही सुंदर। और देखिए थोड़ा बहुत जो मुझसे बन पाया ये मैंने रंगोली बना दी है और दीपक जलाया। चूँकि देखिए नवमी के दिन 9 दीपक और द्वादशी के दिन 12 दीपक आपका जलाया जाता है। इस प्रकार से आप देखिए कि हमारा तुलसी माता का पूजन इसी तरह से हमने किया, बहुत ही आसान और सरल विधि से। ये देखिए पीला चंदन लगाया है शालिग्राम को। पीले चंदन से बहुत ही ज़्यादा यह प्रसन्न होते हैं। देखिए कैसे लग रहा है कि जैसे आँख नाक पूरे शालिग्राम के दिखाई दे रहे हैं। जनेऊ देखिए अर्पित किया है और रक्षा सूत्र जो है वह वस्त्र के रूप में भी और गठबंधन के लिए भी। तब ये हमारी पूजा। और इसी समय दोस्तों तुलसी चालीसा का भी पाठ हम कर लेते हैं। इस प्रकार से आरती और तुलसी का पाठ यह सब जो है हम कर लेते हैं तो हमें कई गुना हो करके प्राप्त होता है। ये देखिए जय शालिग्राम भगवान की, जय प्रभु, जय तुलसी मैया की। अब देखिए तुलसी मैया हमारी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए तो हमें इन सब का तिथि त्योहारों का खूब भरपूर आनंद से मनाना चाहिए, क्योंकि इन सब से हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति और बहुत सारी चीज़ें बड़ी कहते नहीं कि आसानी से बहुत सुंदर तरीके से सारी चीज़ें
होती चली जाती हैं और खुद हर चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए कितना सुंदर ये आज गुड़हल का फूल माता जी के लिए खिला हुआ है। और संयोग की बात देखिए कि माता जी और शालिग्राम दोनों लोगों के लिए कितना सुंदर सा ये गुड़हल का फूल खिला हुआ है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये भी एक संयोग की बात होती है। अब देखिए दोस्तों, आप ये देखिए कि हमारे गुड़हल में बहुत सारी कली लगी हैं, परंतु आज इस फूल के खिलने से बहुत ही ज़्यादा मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह शालिग्राम और है, इसलिए मुझे बहुत ही आज प्रसन्नता हो रही है।